हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर में। बच्चों, जैसे कि हमारे इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो कि एनसीईआरटी की है हनीशक्ल। तो बच्चों, इसी सीरीज़ में हम पहले भी कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक पोएम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है द क्वेरल। क्वेरल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्वेरल का मीनिंग होता है झगड़ा करना। ये किस टाइप का झगड़ा है, तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल। भाइयों और बहनों के लिए झगड़ा करना एक कॉमन बात होती है। अल्दो समटाइम्स दे में नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब भाइयों बहनों के बीच में लड़ाई होती है तो हमें रीज़न नहीं पता होता, बस झगड़ते रहते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं होता कि क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बस करते जाते हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट। लेकिन ये जो झगड़ा होता है वो कब तक चलता है? हाउ डू दे एंड, और ये कैसे ख़त्म होता है? तो चलिए बच्चों, इन सब का आंसर हम इस पोएम को पढ़ के जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर। यहाँ पे जो पोएट है वो एक लड़की है, वो अपने भाई से झगड़ा की है, तो उसके बारे में बता रही है कि कैसे झगड़ा हुआ, क्या क्या हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। तो द फर्स्ट लाइन इज़ आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया। क्वेरल्ड मतलब झगड़ा किया। आई डोंट नो वाट अबाउट। मुझे नहीं पता है कि किसके बारे में। वन थिंग लेड टू अनदर। एक चीज़ दूसरे से जोड़ती चली गई और झगड़ा बढ़ता गया। लेड मतलब एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ना। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और इस तरीके से हमारा झगड़ा चलता रहा। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। स्टार्टिंग में जो झगड़ा था वो हल्का था। स्लाइट मतलब हल्के हल्के पहले झगड़ा स्टार्ट हुआ। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो भयंकर रूप ले लिया। स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीके से ख़त्म हुआ। ये कह सकते हैं कि बहुत भयंकर लड़ाई हुई लास्ट तक। ही सेड ही वॉज राइट। अब बच्चों, झगड़े में होता क्या है, एक कहता है कि मैं सही था और दूसरी कहती है कि मैं सही थी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। उसका भाई बोलता है कि वो सही था, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। लेकिन पोएट कह रही है कि मुझे पता है वो गलत था। जबकि उसका भाई बोल रहा है कि वो सही था, लेकिन जो पोएट है वो कह रही है कि वो गलत था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं बच्चों। वी हेटेड वन अनदर। हम एक दूसरे से हेट किए, मतलब एक दूसरे से, हेट का मतलब बच्चों क्या होता है? नफरत करना, ईर्ष्या करना, ठीक है। तो हम एक दूसरे से नफरत किए, मतलब झगड़े को लेके, मतलब एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं ना। तो यहाँ हेट का मतलब नफरत नहीं, ये कह सकते हैं कि हाँ गुस्सा किए एक दूसरे से। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। बच्चों, यहाँ पर एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब ऐसा होता है कि जो लिखा होता है वो एक्चुअल मीनिंग नहीं होती, हमें समझ के सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग बताना होता है। जैसे द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, तो आफ्टरनून टर्न ब्लैक मतलब जो दोपहर है वो काली थोड़ी ना हो जाएगी। यहाँ पर जो पोएट का सेंस है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब यह है कि इतनी भयंकर तरीके से लड़ाई हुई कि जो दोपहर दोपहर थी वो एक तरीके से काली हो गई। मतलब कि सब कुछ एकदम अच्छा नहीं चल रहा था। ये कहने का सेंस है पोएट का कि एक बहुत ख़राब माहौल बन गया घर में लड़ाई झगड़े की वजह से ना। दोपहर जो थी वो काली नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर जो इसका एक्चुअल सेंस है ये था कि लड़ाई झगड़े की वजह से घर का माहौल एकदम ख़राब हो गया। देन सडनली माई ब्रदर। लेकिन अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से, माई ब्रदर उसका भाई, जो पोएट है उसका जो भाई है वो क्या किया? देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प तो मतलब थपथपाना, मतलब उसकी पीठ थपथपाया। अब अचानक से देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है बच्चों। अचानक से उसका भाई क्या हुआ, वो अपनी बहन का पेट थपथपाया। एंड सेड, और कहा, ओह कम अलोंग। ओह छोड़ो यार, आओ अब ख़त्म करते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। इस तरीके से हम पूरी रात नहीं गुजार सकते। मतलब इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके हम पूरी रात नहीं गुजार सकते। हमें पहले की तरह हैप्पी रहना होगा। ये अच्छा नहीं है, झगड़ा करके एक दूसरे से गुस्सा होके बातचीत नहीं करने से ऐसा अच्छा नहीं है। भाई बहनों के बीच ऐसा नहीं होता। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, इस तरीके से हम पूरी रात नहीं गुजार सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग। अब पोएट को फील हो रहा है, अब पोएट रियलाइज़ कर रही है, अब पोएट महसूस कर रही है
कि मैं कितनी गलत थी, मेरा भाई सही था। सो ही वॉज इन द राइट। उसका भाई जो है वो सही था, मैं गलत थी। क्योंकि उसका भाई जो है, उसके भाई के पास एक काइंड हार्ट है। वो सोचता है कि ऐसे लड़ाई झगड़े करके रहना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उसने अपनी बहन का पीठ थपथपाया और उससे बोला कि छोड़ो सब कुछ, जाने दो, ऐसे हम नहीं रह सकते हैं, हम लोग हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई बहनों के बीच में लड़ाई होता है और कैसे वो फिर मान जाते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये पोयम बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल आपके रियल लाइफ से ये रिलेट करता है। जैसे आप अपने भाई बहनों से लड़ाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको इमेजिन करके पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी पोयम भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और आप ये रियलाइज़ भी कर लोगे कि कैसे हम लोग लड़ाई करते हैं और कैसे हमारा भाई जो है हमको मनाता है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। हाँ, इस पोएम के जो राइटर हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं, एलिनोर फर्जियन। ये इस पोएम के राइटर हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में, इसके लिए इसको भी आप याद करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।